कालू कौआ जंगल का सबसे अमीर पक्षी था, परंतु वो बहुत ही कंजूस था और जब उसे उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया फल लेने भेजती तो वो गले सड़े फल ले आता और वो पैसों के बारे में सोच सोच कर उसे नींद भी नहीं आती। इसी तरह समय गुजरता गया और कंजूस कालू कौए का बेटा गोलू अब बड़ा हो गया था। पिताजी, अब मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। चुप कर जाओ, बड़ा आया व्यापार करने वाला, मुफ्त में खाना मिल रहा है, खाते रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी जमा की हुई मेहनत की कमाई तुम किसी ऐसे व्यापार में बर्बाद कर दो। कालू, जब हम मर जाएंगे तो तुम इन पैसों का क्या करोगे? अभी हम पर ही खर्च कर दो। मरो तुम, मैं तो अभी मरने वाला नहीं हूँ। माँ, इस घर में अब मैं नहीं रह सकता, खुद से कुछ करना चाहता हूँ। आखिर कब तक पापा की दी हुई रोटी पर गुजारा करेंगे? तो फिर गोलू, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं भी इस कंजूस के साथ नहीं रह सकती। मैं भी इसके रोज रोज के ड्रामों से तंग आ गई हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उसका बेटा गोलू उस घर को छोड़कर चली जाती है। हाँ, जाओ ना, जब भूखे मरोगे तो तुम दोनों वापस इसी घर में आओगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे गोलू के साथ जंगल की दूसरी दिशा में चली जाती है। वहाँ उसे सब्जियों का खेत दिखाई देता है। सुनो गोलू बेटा, क्यों ना हम इन सब्जियों से अपने घर बनाएं, जिसमें हम दोनों आराम से रह सकेंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उस खेत से सब्जियां तोड़ती है और उनसे अपने लिए एक सुंदर सा सब्जियों का घर बनाती है। वहीं दूसरी तरफ इतनी आसानी से मैं अपना पैसा किसी को दूंगा नहीं। अब भूख भी लगी है, चलो कुछ खा कर आता हूँ। फिर कालू कौआ फल लेने के लिए बाजार में चला जाता है। वो गले सड़े सस्ते फल खरीदता है। उसे देखकर बंटी कबूतर उससे कहता है, कालू भैया, ऐसे खराब फल खाकर तुम बीमार हो जाओगे। पहले ही तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। अगर तुम बीमार हो गए तो तुम्हें कौन देखेगा? देखो बंटी, बचत करना कोई बुरी बात नहीं है। बचत कर करके ही मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना हूँ। ऐसे ही कालू कौआ वो सड़ा गला फल लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर आकर वो खराब फल खा लेता है। चलो, पेट पूजा तो हो गई। अब मुझे अपने पैसों की और रक्षा करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कोई चुरा ले जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने ये पैसे जमा किए हैं। कालू फिर से पैसे गिनते गिनते वहीं पर सो जाता है। पर रात में चोर चील और उल्लू उसके पैसे चोरी करने आते हैं। तभी कालू की आँख खुल जाती है। वो उन चोरों से अपने पैसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत मारते हैं और उसका घर तोड़कर उसके सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन आज सुबह से कालू नजर नहीं आया है, शायद अभी सो रहा होगा। मैं अभी उसे जगा कर आता हूँ। ऐसे सोचते हुए बंटी कालू कौवे की तरफ जाता है। कालू, ओ कालू, उठाओ, क्या हुआ? किसने तुम्हारा घर तोड़ा? चील, उल्लू चोर ने। ये कहकर कालू कौवा बेहोश हो जाता है। फिर बंटी कबूतर जल्दी से डॉक्टर तोताराम के पास जाता है और उन्हें बुलाकर कालू के पास ले आता है। वो उसका चेकअप करते हैं। लगता है कुछ खराब खाने से इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे खाने से ये कालू कौवा ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर कालू कौवे को दवा देकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ कालू, कुछ फायदा हुआ इतनी कंजूसी करने का? टुनटुनी, गोलू कहाँ है? मैं जाता हूँ कालू और तुम्हारी पत्नी और बेटे को लेकर आता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर कालू की पत्नी उसके बेटे के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। टुनटुनी बहन, आप चले मेरे साथ, कालू को आपकी जरूरत है। बंटी भैया, अब आप अपने घर जाएं। गोलू काम पर गया हुआ है, वो आने ही वाला है। बंटी भैया, मेरा बेटा उतना कमा लेता है कि हम माँ बेटे अच्छे से खा पी लेते हैं। हमारे पास पैसे तो नहीं है, परंतु किसी चीज की कमी भी नहीं है। हमारे पास अपना रहने के लिए अपना ये छोटा सा सब्जियों का घर है। हम इसी घर में खुश हैं। फिर कुछ ही देर में गोलू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? गोलू बेटा, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें बुला रहे हैं। बस तुम अपनी मम्मा को कालू कौवे के पास वापस लेकर चलो। फिर कालू कौवे का बेटा गोलू और उसकी पत्नी टुनटुनी अपने पति कालू के पास आ जाते हैं और वहाँ का हाल देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है।
अरे कालू जी, ये सब कैसे हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? मैं भूल गया था, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया। कालू जी, यही तो मैं कहती थी कि जरूरत के समय पैसे खर्च करना फिजूल नहीं होता। अब आप परेशान मत होइए, आप हमारे साथ हमारे बनाए हुए सब्जी के घर में रहना। पापा, क्या आप मुझे जलेबी खाने दोगे या जलेबी की सुगंध से मेरा पेट भरोगे? बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम जितना चाहो उतनी जलेबी खा सकते हो। और अब मैं फल भी ताज़ा लाया करूँगा, ना कि गले सड़े। फिर कालू को वो अपनी पत्नी टुनटुनी और अपने बेटे गोलू के साथ सब्जियों के बने घर में खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टुनटुनी चिड़िया बहुत होशियार थी। सुंदरवन जंगल में उसका ससुराल था। आजकल वो अपनी बेटी सुनहरी के साथ अपनी मायके रहने आई हुई थी। टुनटुनी बेटा, कहाँ जा रही है? सुनहरी को आराम से बैठकर खाना खिला। माँ, ये सुनहरी मुझे बहुत परेशान करती है, खाना भी ठीक से नहीं खाती। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ, सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही हो? टुनटुनी, कालू का एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी अस्पताल आ जा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और